हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिले चेक करने से नहीं होता है, डिले स्टेट चेंज ना होने से होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं क्या मैं बताने वाली हूँ। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम कहते हैं कि डिले चेक करने से नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को बार बार देखना, फ़ोन चेक करना, 3D रियलिटी ऑब्जर्व करना या साइंस ढूंढना डिले का कारण नहीं होता। ये सिर्फ एक निशानी होती है कि अंदर अभी भी थोड़ा सा ये विश्वास बैठा हुआ है कि अभी हुआ नहीं है। मतलब चेक करना खुद में गलत या हार्मफुल नहीं होता है ना, बल्कि ये दिखाता है कि हम अभी भी उस मेंटल और इमोशनल स्टेट में हैं जहां हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो। तो देखो, असली डिले वहाँ से शुरू होता है जहाँ स्टेट चेंज नहीं हुई होती। स्टेट का मतलब होता है आपका इनर पोजीशन। आप अपने आप को किस रोल में महसूस कर रहे हो। क्या आप उस व्यक्ति की तरह फील कर रहे हो जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी नॉर्मल है, या फिर उस व्यक्ति की तरह जो अभी भी उसके आने का वेट कर रहा है। जब तक हम वेट करने वाली आइडेंटिटी में होते हैं तब तक टाइम चल रहा होता है। टाइम वहीं पैदा होता है जहां वेटिंग होती है। ठीक है, नेविल गोडार्ड सर के मुताबिक क्या है कि टाइम कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। टाइम सिर्फ दो स्टेट्स के बीच का गैप होता है। एक स्टेट होती है लैक की, इंतज़ार की, होप की, और दूसरी स्टेट होती है हैविंग की, नोइंग की, नेचुरल एक्सेप्टेंस की। ओके, जब तक हम पहली स्टेट में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि टाइम लग रहा है, देर हो रही है, अभी नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं जहाँ अंदर से ये फील होता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, उसी पर टाइम अपनी रिलेवेंस खो देता है। समझ रहे हो? इसलिए डिले का मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स स्लो है या कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट चल रहा है या आप कुछ गलत कर रहे हो। डिले का सिर्फ एक मतलब होता है अंदर वाली आइडेंटिटी अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई है। जब अंदर से इंतज़ार ख़त्म होता है, जब प्रूफ करने की, कंफर्म करने की या देखने की ज़रूरत ख़त्म होती है, तब बाहर का टाइम भी कोलैप्स हो जाता है। इसको आप एक सिंपल इनर टेस्ट से समझ सकते हो। कैसे? खुद से शांत मन से पूछो, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड और नॉर्मल है तो क्या मैं अभी ऐसे सोच रही होती? या ये ऐसे मानो, ऐसे क्वेश्चन करो कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड और नॉर्मल होती तो क्या मैं अभी ऐसे सोच रही होती जैसे अभी सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ? अगर जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन फेल हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि स्टेट को थोड़ा और नेचुरल होने देना है। समझ रहे हो? स्टेट को थोड़ा और नेचुरल होने दो और एक्सेप्टेंस लाओ, अपने आप को अच्छा फील कराओ, है ना। अंत में सच ये है कि हम टाइम को फोर्स नहीं करते। ओके, हम बस वेटिंग वाली स्टेट को डिसॉल्व कर देते हैं, और जैसे ही वेटिंग डिसॉल्व होती है टाइम अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए नेविल सर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन तब होती है जब हम उस चीज़ को पाने की कोशिश छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि हम गिव अप कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि हम गिव अप कर देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस वर्जन में शिफ्ट हो चुके होते हैं जिसके लिए वो चीज़ पहले से ही सच होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि चेक करना प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इंतजार वाली पहचान प्रॉब्लम है, और जैसे ही पहचान बदलती है समय खुद ही बदल जाता है। ठीक है, तो समझो इस बात को। ओके, अब देखो, जैसे कि मान लो मैरिज एसपी के साथ के लिए कैसे क्या करना चाहिए, अगर इस बात पे बात करें तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ, है ना। देखो, डिले वाले में मैंने क्या बताया आपको, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि डिले क्या है। देखो, डिले चेक करने से, इंतज़ार करने से, या आपको कोई साइन दिख रहा है उसको देख लेने से, या उसको फील कर लेने से, या ये मानने से कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है, हो रही है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें बस इतना बता रही होती है कि अभी हमने अपनी डिज़ायर को इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ ये चीज़ हो गई है। आप खुद जानो एज्यूम करना क्या होता है। एज्यूम का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपको पता है?
एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। देखो मैं अगर आपको कहूँ कि हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये जो पलकें हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, अच्छा लगता है आपके फेस पे ये पलकें, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, है ना। मन मन में तो एक्सेप्ट कर लोगी कि ओके मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी पलकें अच्छी लग रही हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी पलकें अच्छी लग रही हैं। आपने मान लिया ना। अब देखना ये चीज़ आप मान ही लोगे कि हाँ पलकें मेरी अच्छी लगती हैं, दैट्स इट, मेरी पलकें अच्छी लगती हैं, ऐसा वाला आएगा ना। बस इसी तरह से मान लेना, मतलब मान लिया। अगर कोई आपके सामने आके बोले कि मैंने आज चाट खाई थी, तो आप मान लोगे ना कि हाँ उसने चाट खाई थी। तो बस मैं पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्या एग्जांपल दूँ। बस आप कोशिश करो समझने की। अगर कोई चीज़ मान लिया है, अगर कोई कह रहा है कि मैंने चाट खा लिया है, तो क्या वो बंदा फिर से कहेगा ये बात कि आखिर मैं चाट कब खाऊंगा? जब खा लिया है तो वो क्यों कहेगा कि मैं क्यों खाऊंगा, आखिर कब खाऊंगा, आखिर कब खाऊंगा? ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। वो तो बोलेगा मैंने खा लिया है चाट। बस सिंपल सी बात है। तो बस यही मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ आपने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर लिया है यानी कि हो गया है। आप सोर्स हो, आप, ठीक है। बाहर की कोई चीज़ सोर्स थोड़ी है, आप सोर्स हो। अगर आपने मान लिया है तो बस वो काम हो गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, जो भी मन होगा वो बता दूँगी। मुझे खुद नहीं पता होता है मैं किस बारे में बताऊँगी, बाय द वे। ओके, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आगे बातें, ठीक है। अभी मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था तो मैंने सोचा समझा दूँ, क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन होता है ना कि भाई मैं चेक कर ले रहा हूँ तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है। लेकिन मैं तो चेक भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो बस ऐसे ही मन है बात करने का अपने एसपी से। तो क्या मैं बात नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकती? ऑफकोर्स कर सकते हो बात। बस अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लो कि आई एम मैरिड टू माई एसपी, दैट्स इट। उसके बाद आप कुछ भी करो ठीक है। चलो ओके, अच्छा, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, बाय बाय। आई होप आप समझ गए होंगे। लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ।